नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में खुले एनडीए और सीडीएस के पेपर के एग्जाम्स के लिए जो भी आवेदन शुरू हो चुके हैं 31/12/2024 में, तो उसके बारे में आज इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न, एक तो इसका आज एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम जानने वाले हैं, एक इसके सिलेबस के बारे में हम जानने वाले हैं, और भी इसके अलावा कि किस प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो आवेदन की तिथि है, जैसे कि आप देख सकते हैं 11/12/2024 से लेकर और 31/12/2024 तक आप फॉर्म भरना यहाँ पर आपको सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर एग्ज़ाम डेट भी हमने पढ़ी थी। इससे पहले हमने इसकी पूरी नोटिफिकेशन वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि आपको फॉर्म भरने से फॉर्म भरने की डेट से लेकर फॉर्म क्लोजिंग डेट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट जो इसका सबसे बड़ा मिथ होता है उसके बारे में बताया है। यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान से गौर करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको इसकी एग्ज़ाम डेट बता रखी है और इस वाले में भी बता रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे 13 अप्रैल 2025, यानी कि 13 अप्रैल 2025 को इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है। और इस दिन मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि लगभग संडे का दिन रहता है, और इस दिन भी इस वीडियो में भी कह रहा हूं। और इसी के साथ हम सीधा इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर चलेंगे और अपने वीडियो के खास टॉपिक की शुरुआत यहां पर करने जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पर सुनिश्चित कर देता हूं, आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर हम इस नोटिफिकेशन, अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और इस पूरे नोटिफिकेशन के पीडीएफ को पा सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिशियल साइट से आपने इसका पीडीएफ आपके पास है तो आपको इस पीडीएफ को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप यहाँ पर इस पीडीएफ के 19वें पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, और सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से है, कौन कौन से इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलाउटेड टू ईच सब्जेक्ट्स विल बी फॉलोज। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका पहला पेपर होता है वो जो इसका पहला कोड है पेपर का वो 2.5 घंटे का होता है, और वो मैथमेटिक्स यानी कि गणित का होता है, और 300 नंबर का ओनली गणित का ही पेपर 250 नंबर का होता है पहली पारी में। देखिए ये पेपर होते एक ही दिन है, लेकिन इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है इसमें मैथमेटिक्स का अलग से जो कि 2.5 घंटे का होता है 300 नंबर का, और एक होता है इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट या जीएस का पेपर जो भी होता है वो होता है पेपर दूसरी पारी में, और साथ ही ये भी 2.5 घंटे का होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 600 के होते हैं। यानी कि इसमें जो नंबर अगर इसमें देखा जाए तो 600 नंबर का इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट का मिलाकर और मैथमेटिक्स का दोनों पारी में अलग अलग पारियों में होता है। एक सुबह की पारी में लगभग मैथ्स का होता है 2.5 घंटे का, और दिन की पारी में जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है 600 नंबर का 2.5 घंटे का ही, और दोनों को मिलाकर ये 900 नंबर का आता है। और 900 नंबर का इसमें आपका कुल एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू, यानी कि जो इसका सबसे यूपीएससी से भी खतरनाक इंटरव्यू जो होता है इसका होता है एसएसबी टेस्ट होता है इसमें, या इंटरव्यू होता है जिसमें 900 नंबर का टेस्ट होता है और 5 दिन का लगातार ये टेस्ट होता है। और जो इसको पार कर लेता है 1800 नंबर के आंकड़े को, जो 1800 नंबर के आंकड़े के बहुत क्लोज रहता है, वो इसमें अच्छी खासी रैंक पाता है और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में उसका एडमिशन होता है। अब इसके एग्जाम के जो इसका सिलेबस है उस पर चलते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस दे रखा है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स का यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो ये 300 नंबर का मैथमेटिक्स किस प्रकार से आएगा, आपका अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं
अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम एक एक टॉपिक करके आपको बता नहीं सकते, अगर एक एक टॉपिक करके आपको समझाने लगे तो यहाँ पूरी वीडियो इसकी और एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी का जो समय हो वो हम बर्बाद करें, क्योंकि कई लोगों को इसके टॉपिक्स को ही समझना है। अगर आपको इसको डिटेल्स में समझना होता है, अगर आपको जैसे मैथमेटिक्स का ये पूरा सिलेबस आपको अलग से डिटेल्स में समझाना है, तो आप एक एक टॉपिक करके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप फिलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा। किसी भी टॉपिक, जितने कॉमा के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर आप इनमें से किसी एक टॉपिक को छोड़ते हैं और इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको इसी टॉपिक्स को पढ़ना है, इन्हीं टॉपिक्स को, इनके अलावा भी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, आपके ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर आने वाला है। इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है ये सब कुछ बता रखा है। यहाँ पर आप ये चौथा टॉपिक देख सकते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर पांचवा टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स का ये पूरा टॉपिक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास नोटिफिकेशन है तो और भी अच्छी बात है, आप अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी यहाँ पर इसको या ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जितने भी हिंदी माध्यम के ग्रामीण बच्चे, तो ट्रांसलेट करके और इसको कर सकते हैं। क्योंकि जो पेपर का मोड होता है वो ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही में होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो मैं आपको इतना ही जरूर सूचित करूंगा कि आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। आपको सवालों को करना है, आपको गणित में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो जीए जीएस मिलाकर 600 नंबर का इसलिए होता है। वो इतना, अगर आप उसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं तो इसको मोर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब होगा आपका पेपर 2 दूसरी पारी में, जो दिन की पारी होती है उसमें लगभग ये पेपर 2 होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड नंबर 2 इस पेपर का है, मैक्सिमम मार्क्स 600 के है। सबसे पहले पार्ट 1 में आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्या क्या आने वाला है, आपके पास 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर जनरल नॉलेज आएगा आपका, जनरल नॉलेज आपका पूरे 400 नंबर का आएगा, और दोनों को मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों को मिलाकर यहाँ पर 600 नंबर हो रहे हैं। किस प्रकार से सोशल स्टडी, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स, सबसे ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं रोज करंट अफेयर्स के सवाल डालता हूं, साथ ही साथ जानकारियां डालता हूं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो हाल की घटनाएं हो रही हो तो उन सभी के बारे में मैं बताता हूं। जो भी इवेंट्स होते हैं हाल ही के, तो उनके बारे में बताता हूं। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो गर्ल्स के लिए अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी विद हरी गर्ल्स है, और बॉयज़ के लिए अलग से स्टडी विद हरी बॉयज़ ग्रुप का नाम दे रखा है। और वहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, स्टडी विद हरिभजन सिंह के नाम से जो इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मैसेज करके आप जैसे ही मैसेज करते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, आपकी थोड़ा सा जानकारियाँ लेकर व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि वह मेरा पर्सनली व्हाट्सअप नंबर भी है और ऑफिशियली व्हाट्सअप नंबर भी है, यानी कि चैनल का व्हाट्सअप नंबर भी है। तो मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि आपको व्हाट्सअप नंबर तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ज़रूर आपके लिए इतना ही कर पाऊँगा कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको उस करंट अफेयर्स के मोमेंट से जुड़ना है, इवेंट से जुड़ना है, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है जुड़ने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जानकारी पहुंचा सकते हैं। देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो चाहे एस्पिरेंट हो, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के पर्पज़ के लिए। तो पढ़ाई का पर्पज़ मोर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हो तो आपके पास मैथ्स एकदम, आपके मैथ्स के बेसिक मैथ्स से लेकर और एडवांस मैथ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इतना मैं आपको, इतनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अगर इसके अलावा भी आपको और भी जानकारियां चाहिए तो मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा, आप सभी को इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को
और भी वीडियोज़ के माध्यम से इसी तरीके की जानकारियाँ देता रहता हूँ। आप खुद ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने अन्य जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसकी सहायता पहुँचा सकते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। आप और भी वीडियोज़ आएँगी जानकारी भरी, उनमें बने रहिएगा। बाकी चैनल पर बने रहने के लिए और इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूँ आपको अगली जानकारी भरी वीडियो में।